पानी पीउन की खातिर गिलास पानी को कोनी आवे उठे पानी नहर लाके रोज की छोड़ दी। हर गलियां की समस्या मेट जाऊंगा, मेटने को नहीं क्या की, सिर्फ वोट लिया जगह बाद में कोई को नहीं आवे सुन कर। ढानी और मांगरा यानी बीच में सेंटर में, सेंटर का कायदा कौन सा है? ढानी कुमारन है और बुढ़ानिया साहब रे कृष्णा मिलके वो सेंटर बना दिया उठे मोटा सी स्कूल 12 के दे दिया। वोट ज्यादा मिले बहुत ज्यादा मिले बहुत। सरकार के बाद जल जीवन मिशन वाली योजना होगी, ये आ रही है पाइप गिर गया पुटल आ रही है पाइप है और लोग पैसा भी खा गया ठेकेदार मार तो 5700 रुपया हमारा पैसा दुकान का देख लो सामने दुकान है। अच्छा तो मतलब सामान दियो का पैसा कौन दिया उन्हें भी जो है ना बीजेपी और कांग्रेस इनमें से कॉमरेड ही बढ़िया पार्टी है ताकि आंठ लगावे। क्यों के 24 घंटा जाके देख लो धरने प्रदर्शन करता रहे बेचारा भूखा 30,000 पासा है लेकिन सुनवाई कौन करे। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। शाम के 7 बजने वाले और वक्त हो चुका है चुनावी चर्चा का। आज मैं राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नहीं हूं, तारानगर में हूं और ये पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि मात्र राजगढ़ से, जी हाँ, तहसील मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर खड़ा हूं और यहाँ के जो गांव है ढाणी कुमारन, उसके वोट हैं वो तारानगर को लगते हैं। ये इस जनता की क्या क्या मांगे हैं यहाँ पर, इस गांव वालों की कौन सी समस्याएं हैं, कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर उससे संतुष्ट है नहीं है। यहाँ के युवा भी मेरे पीछे बैठे हुए हैं, मैं बुजुर्गों से भी बातचीत करूंगा क्या क्या समस्याएं यहाँ पर हैं और क्या क्या मांगे इनकी हैं। सड़क अच्छी है इस गांव में, मैंने देखा, मैं चलकर आया हूँ, लेकिन उसके अलावा कौन सी समस्याएं, युवाओं से बातचीत करूंगा। आज शुरुआत करूंगा मैं युवाओं से। आमतौर पर मैं बुजुर्गों से शुरुआत करता हूँ और वहां की जन समस्याएं सुनने की काम करता हूँ और इस सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाने का प्रयास भी करता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके गांव पहली बार पहुंचा हूं, यहाँ पर आप युवा हैं, सभी युवा हैं यहाँ पर, तो आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं फिलहाल ये बताइए मुझे। सबसे पहले हमारे गांव में एक तो रोडवेज बसें लगवानी है। अच्छा, 12वीं तक स्कूल तो ये मतलब थार तो रोड बहुत अच्छी है, रोडवेज बस की सुविधा कौन नहीं रहे? कौन नहीं सुविधा कभी मतलब कितना सालों में कौन है, पहले चलिया करती कभी नहीं, रोडवेज की सुविधा कौन नहीं। स्कूल कितना तक आपने? 8 तक स्कूल है, इसको 12 तक करवाए। अच्छा मेरी बात सुनो थे, कितना घरा को गाँव है थारो? 350-400 घर है। 400 घर मान के चला और स्कूल है वो 8वीं तक है। 8वीं तक तो आपके गांव की जो बच्ची हैं, बच्चा है, वे पढ़ने के लिए फिर 8वीं के बाद खड़े जा वो राजगढ़ जाते हैं बाद में। राजगढ़ जा राजगढ़ यानी कि 7-8 किलोमीटर। तो बस कितनी काम है थारे रूट के ऊपर? 2-4 एक बस आवे घनी घनी, 2-4 एक बस आवे। तो बस स्कूल टाइम पे आ जाए कि बच्चा लेट सवेर हो जाए, लेट सेट होती है, लेट सेट हो जाए। अलावा जितना युवाओं की बात मैं करूं तो जितना बच्चा बहुत है गांव में, ठीक है, खेलने के लिए क्या सुविधा है गांव में? कोई सुविधा नहीं है गांव में, ग्राउंड नहीं है, मैदान कोई नहीं, कोई मैदान नहीं है। तो अभी जितना स्कूल है, स्कूल के पास में मैदान कटा है अभी लगभग है। तो बटे को कौन काट रखे हो? ये छोटा सा ग्राउंड है इधर है। अच्छा, 200 टोटली 200 मीटर गांव के बीच में, तो इधर कौन आएगा ये बताओ आप मेरे को। तो अभी बच्चा है जितना 200 मीटर को थे ग्राउंड बताओ, छोटा ग्राउंड बताओ, बच्चा आर्मी की तैयारी करे, पुलिस की तैयारी करे, ठीक है, तो वे खटे दौड़े, फिर दौड़ खड़े, रेस खड़ करे, तैयारी खड़ करे रोड पे क्या बता रहा हूँ। युवाओं की मांग स्पेशल क्या मांग रही हो? खेल मैदान होना चाहिए, अच्छा, स्टेडियम होना चाहिए। हाँ, खेल मैदान आ गयो, सड़क तो बहुत बढ़िया थारी। एक थे बस की मैंने बताई समस्या, बसों की सुविधा नहीं है, बस की सुविधा को नहीं। एक इतना अच्छो रोड होने के बावजूद भी है बस की सुविधा और को नहीं। और गांव वाला युवाओं यो कहना साफ साफ कि अठे रोडवेज बस लगाई जा। अभी तो कुछ भी, तो अभी क्या लगे था ना, अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है, 6 महीना बाद में ही मान लो, 6 महीना के भीतर हो जाओ, ठीक है, अभी तारीख कोई डिक्लेयर को नहीं। तो थारे गांव का युवा है भाई, वोट मांगने में सारा नेता होगा, बीजेपी का होगा, कांग्रेस का होगा, बस का पाया होगा और निर्दलीय उठे भी होगा, शायद आरएलपी भी आओगी। तो बाहू के होगा थी हमारी यही मांग है। पानी सुविधा नहीं है, स्कूल 12वीं तक नहीं है। अच्छा, नई बात बताई पानी वाली तो मैं राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी सुनू पानी वाली, जितना पहले जर्मनी योजना पानी आया करते हाँ आया करते हैं। तो अभी कौन सा है? अभी नहीं आता पानी, आ भाई को नहीं, कितना साल हो गया? 3-4 महीने हो गए पानी आया नहीं रहा। तो ये पाइप पुइप लागेड़ा दिखे जल जीवन मिशन वाला, एंग की हालत है? फिलहाल तक तो ये पाइप गियर जरूर रखे गांव का में, लेकिन अभी तक कनेक्शन को नहीं है। हमारी दरख्वास्त है कि एमएलए से जाए या मुख्यमंत्री से जाए तो उसका जल्द से पानी की व्यवस्था कराएगा। ये जब पाइप डाला कितना महीना हो गया था? लगभग 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। के बाद में कोई अधिकारी आए हो एक्शन कुछ? अभी तक कोई अधिकारी अभी तक चेक करना ही को नहीं है, कोई चेक तो पिछले 3 महीना से पानी वो ठेकेदारी बात की पानी वालों, ठेकेदारी बात क्यों? ये देखिए आपके विधायक जी, आपके नाक के नीचे ये हो रहा है। 4 महीने पहले जल जीवन मिशन की यहाँ पर
पाइपलाइन दबा दी जाती है आधे गांव में, और आधे गांव की सड़क उखाड़ दी जाती है, जो सरपंच ने बड़ी मेहनत से बनाई होगी यहाँ पर अपने कोटे से। बड़े मुश्किल से ग्रामीणों का भाग्य खुला होगा, इनके घर के सामने इंटरलॉक लगे होंगे, ईंटें लगी होंगी, उम्मीद थी इनको कि अच्छी गली बन गई अब तो। लेकिन आपके जल जीवन मिशन ने वो सब इनके जो विकास कार्य पे पानी फेर दिया, और हुआ ये कि ना तो पानी और ना सड़क। अभी मुख्य सड़क जरूर है, मैं गांव की गलियों की बात कर रहा हूँ। कुछ युवा और मेरे साथ में, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप भी युवा हैं, क्या क्या लगता है आपको इस बार मतलब विधानसभा क्षेत्र में जैसे ये लोग है राजनीति कर रहे हैं, ये लोग फिर से चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, वोट मांगने के लिए आएंगे, इस बार किन मुद्दों के ऊपर आप वोट देंगे? पहले कभी आपने मुद्दों पे वोट दिए हैं, या व्यक्ति विशेष को जान के वोट दिए, या पार्टी को वोट दिए, या किसी सरपंच के कहने पे वोट दिए, या घर परिवार के बड़े पे कहने के वोट दिए, और इस बार युवा किस तरह से वोट देंगे? अभी हमारी मांग है ना, ये है कि पहले हमारी मांगें पूरी करें, 12वीं तक स्कूल कर दे, और एक रोडवेज बस है ना वो चलवा दे, और खेल मैदान है ना, जो युवा साथी तैयारी करते हैं फौज की, पुलिस की, तो सुविधा सही हो जाए। यहाँ खतरा रहता है, सड़कों पे दौड़ते हैं, तो यहाँ खेल मैदान की सुविधा हो जाए ना, तो ये खतरा नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो सरकार हमेशा ये बात करती आई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति की बात करती आई है, और ढाणी कुमारन की हकीकत ये है कि 8वीं तक स्कूल है, यहाँ की बच्चियां 8वीं के बाद में राजगढ़ पढ़ने जाती है तो बस में जाना पड़ता है। सरकारी बसें नहीं, प्राइवेट बसें हैं, तो एक बस आती है, सवारी ओवरलोड जाती है। आप विजुअल में भी देख सकते हैं, तस्वीरों में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से बसें हैं वो किस तरीके से जा रही हैं, देखिए। और इस तरीके के ये जो हादसों को निमंत्रण दे रहा है, इस पर से ओवरलोडेड वाहन जो जाते हैं, कहीं ना कहीं इस सरकार के नुमाइंदों को इस ढाणी कुमारन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी आपको वोट दिया था और ये सोच के वोट दिया था कहीं ना कहीं इस गांव में भी 12वीं तक का स्कूल हो, इस गांव में भी सरकारी रोडवेज बसें लगे। लेकिन 4.5 साल बीत जाने के बाद में इनके हाथ झोंके तो खाली हैं। और भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा मैं। और क्या क्या समस्याएं हैं? सड़क है, बिजली है, बिजली की कैसी है? बिजली नहीं आई अभी तक। बिजली अभी ठीक है पहले से, पर अभी दिन में गर्मियों में काट लेते हैं। कितनी कटौती होती है? घोषित कटौती की मैं बात समय समय पर करता आया हूँ, बातचीत करने का प्रयास करूंगा। कितनी कटौती होती है 24 घंटे में? 10 बजे के बाद कभी कभी 5 बजे तक भी नहीं आती है। अच्छा। हाँ, और एक यहाँ की लोग जो नेता है ना, सिर्फ वोट मांगने आगे लिए आते हैं। बुढ़ानिया जी वोट मांगने बाद आज तक नहीं आए गांव के अंदर। ये अभी चुनाव आएंगे, ये वोट मांगने आ जाएंगे, कह देंगे स्कूल 12वीं तक होगा, ग्राउंड की होगी, गांव की गलियां सही होंगी, और वहाँ पे रोड के पास ग्राउंड है, बिल्कुल पहले कहा था वो एकदम सही हो जाएगा। अब वहाँ पे जाके देख लो, वैसा का वैसा है। जितने भी ग्राउंड के लड़के हैं ना, वो सभी रोड पे मारते हैं। सुबह के टाइम आपको पता है रोड कोई भी एक्सीडेंट होने का चांस हो जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड है, यहाँ देख लो, ये एक स्टार्टिंग में कराते हैं, चुनाव के टाइम होता है वो, और ये कहते हैं हम ऐसा करा देंगे वैसे करा देंगे, स्कूल 12वीं तक करा देंगे। और राजगढ़ के लिए जितने भी लड़के स्कूल तक जाते हैं ना, गांव से बहुत लड़के जाते हैं, वो बसों में एकदम दुखी होके जाते हैं। बस से बहुत ज्यादा ओवरलोड आती है, वो जाने में स्कूल में सेम टाइम के लिए बस नहीं है और नहीं है। यहाँ पे कई सालों से हो रहा है, स्कूल 8वीं तक है, कई सालों से कर रहे हैं, 12वीं तक बना, आज तक कभी 12वीं तक स्कूल नहीं बना है हमारा। एक चीज और, सरपंच प्रत्याशी रहे हो आप पीछे इस बार है? चलो बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सरपंच जी, आप गांव में युवाओं ने मुझे बताया कि मैदान नहीं है, कभी आपने सोचा इसके बारे में? मैदान नहीं है, मैदान के लिए गांव में जगह ही नहीं है, तो कहाँ बनेगा? जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो ये तो देखो आप जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, आप मैं बता रहा हूँ गांव में जगह ही नहीं है, तो बनेगा कहाँ पर? ये तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सरकार से बातचीत करके, ऊपर एमएलए से बातचीत एमएलए से करेगा तभी तो एडजस्ट होगा ना, ऐसे कैसे होगा? तो कोई करे? कभी आपने आवाज उठाई? आप विपक्ष में फिलहाल, हाँ, आपने कभी आवाज उठाई यहाँ के सरपंच से, आपके ग्राम पंचायत की? हाँ उठाया। क्या बोले वो? बोलते क्या जगह नहीं है, जगह दूसरी जगह कटेगा तो कटवाएगा, जब सरपंच कटवाएगा तो जगह कटेगा ना। कटवाएगा? सरपंच कटवा नहीं रहा है आपका, सीधा सीधा कहना है। कटवा नहीं रहा, हो सकता है उसने किया होगा कोशिश, लेकिन नहीं मिल रहा है जगह नहीं मिल रहा है। हाँ, बात तो ये ना। ऐसे तो कोई जोड़ नहीं है आसपास कहीं? जोड़ है, लेकिन वो गांव की मतलब रोई के अंदर नहीं है, दूसरी गांव की रोई में बना, दूसरी गाय के रोई में। हाँ। तो फिर क्या क्या हमेशा इसी तरह रहेंगे युवा? इनको कभी मैदान नहीं मिलेगा? मैदान मिलेगा, कभी कोशिश करेंगे गांव लेकिन वाले आप तो मिलेगा एक ना। जनप्रतिनिधि हैं, आपने चुनाव लड़ा है। हाँ। तो आप इस बार 4.5 साल बीत गए, 6 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, नेता आपके दरवाजे पर आएंगे, जैसे दरवाजे पर आएंगे तो तो उनको उनके क्या सामने कहेंगे? मांग रखेंगे। हमारा पहले ये काम होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। एक हमारे राजगढ़ से मतलब क्या है कि भादरा के लिए बस लगना चाहिए, कम से कम 2 बस जरूरी है। इधर सवारी परेशान हो रही है सुबह से शाम, शाम से सुबह। जो स्कूली बच्चे हैं उनको लिए बहुत परेशानी है। एक हमारे गांव में 12 का स्कूल का भी हमारा डिमांड है
तो ये शिक्षा विभाग के अंदर जो है ये बस वाली मैंने अभी बातचीत युवाओं से कर रहा था। ये युवा कह रहे हैं सुबह जब एक बस आती है तो इतनी ओवरलोड हो गई जाती है, छत पे भी सवारी रहती है, अंदर भी रहती है, खिड़कियों में भी खड़ी रहती हैं। और उसमें बच्चियां किस तरह से सहज कर पाती होंगी अपने आप को, वो छोटी छोटी बच्चियां 7 किलोमीटर तक सर वही तो प्रॉब्लम बता रहे हैं ना। अगर गवर्नमेंट का बस लगे 52 सीटर बस लगे, ये बस ले आते हैं 35 में 32 सीटर, इसमें सवारी तो नहीं आता है। आपकी सीधी सी मांग है कि सरकारी रोडवेज लगाया जाए यहाँ पर। हमारे सरकारी रोडवेज लगाए जाए इस रूट। कि आप इस राजगढ़ के टच में विधानसभा क्षेत्र इनका ढाणी कुमारान का तारानगर लगता है और इनका काम यहाँ सादुलपुर तहसील के अंदर ही होता है। गांव का मैं मुख्य मांगी है वो मैं रखना जरूर चाहूंगा, क्योंकि 4-4.5 साल से मैं इन्हीं जनता के बीच में रहता हूँ और इन्हीं युवा की मैं बात सुनता रहता हूँ। इनकी मुख्य मांगे हैं, एक राजगढ़ से लेकर नौहर तक रोडवेज लगनी चाहिए, एक इनकी मुख्य मांग है। उसके बाद पानी की बहुत किल्लत है, 4-4.5 महीने से पाइपलाइन दाबी जा रही है, उसका कार्य भी आप देखोगे गांव में जाकर रोडें फुटी हुई है, पूरा नहीं हुआ है, लाइन दाब दी गई, उसके बाद भी ठेकेदार यहाँ से फरार हो गया। क्या पता उनका बजट का मैटर रहा होगा। अभी 2-4 दिन के अंदर अभी कनेक्शन के लिए कोई किसी दूसरी कंपनी को इसको ठेका दिया है, तो वो घर घर कनेक्शन टूटी लगाने का काम कर रही है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आस नहीं है पानी की, कैसा आ पाएगा। पानी छोड़ने के बाद ही पता चलेगा भी कितना आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। मेरे भाई बात समस्याएं थी हूबहू वैसी की वैसी तारानगर से भी यही समस्या सामने आ रही है, क्योंकि निकटवर्ती क्षेत्र है ये और सब समस्याएं से पानी की बहुत समस्या है। हमेशा 70 साल में जब ये सरकारें 100 पेयजल नहीं दे सकी इस जनता को, तो आखिर विकास फिर किसको कहते हैं। 70 साल इन्होंने इंतजार किया, लेकिन फिर भी इनको पीने के लिए पानी नहीं है। कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान इन सरकारों पे खड़े होते हैं, ये दोनों ही सरकारों पे, क्योंकि पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी रही है, बीजेपी की भी रही है, लेकिन इनको कभी पानी नहीं मिला पीने के लिए। बड़ी अभी मैं ढाणी कुमारन में मुख्य चौक में पहुंचा हूँ। यहाँ कुछ बुजुर्ग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूँ कि गांव में मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं। पहले युवाओं की बात आपने सुनी, बस स्टैंड के नजदीक मैंने कवरेजिंग वो की थी। अब मुख्य चौक में पहुंचा हूँ और यहाँ भी संपर्क करने का कोशिश करूंगा इनसे, कि बताएंगे कि सरकार ने पिछले 4.5 साल में आगे इस गाँव में क्या किया है। और बात करेंगे केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के सांसद महोदय ने यहाँ पर क्या किया है। व्यवस्था एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ गांव की चौक की। आप थोड़ा कैमरा घुमाइए और दिखाइए, इस प्रकार का ये चौक है गांव का। ये देख लीजिए, तस्वीरें आपके सामने हैं जो भी हैं, और इनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या विकास कार्य पिछले 4.5-5 साल में हुए हैं। बहुत समस्या। सबसे पहली समस्या हमारे स्कूल की है। अच्छा, कि 12 को अगर स्कूल हो जाए तो हमारे लड़कियां नाका कौन जावे। अच्छा, वर्षा में जाना आना बेकार में, फिर भूखी तीसी जाना और फिर के परेशानी बहुत है, बस भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत है। हाँ, कसौती बेड़ा है। तो ये बताओ मन थे, अभी आगे विधानसभा चुनाव नजदीक है बिल्कुल, हाँ, नजदीक है। और थे स्कूल की प्रॉब्लम बताओ, बस आगे भी बताओ, पानी की भी है। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, आवे को नहीं पानी। पानी को ना। ये तो बना के छोड़ दिया, अच्छा अच्छा, लेकिन है कोई यूज को नहीं है और पानी आए को नहीं है। कम ये कई साल हो गए टूंटी बनाने? बनाने कम से 4 साल 5 साल हो गए। 4 साल 5 साल हो गए। हाँ, कम से अब कम। तो न्यू के सरकार के बाद जल जीवन मिशन वाली योजना होगी। ये आ रही है पाइप गिर गया, पुटल आ रही है पाइप है, और लोग पैसा भी खा गया ठेकेदार मार को। 5700 रुपया हमारा पैसा दुकान का, देख लो सामने दुकान है। अच्छा, तो मतलब सामान दियो का पैसा कौन दिया उन्हें भी। अच्छा, थे दुकान है धरी और बेमू ठेकेदार ने सामान दे दियो। कोई चाय चीनी मसालो और चावल है, जैसे सब्जी है वो दिया। अच्छा, लेके बाद और लेके भाग गया, वो पैसा दिया खड़े को ठेकेदार ये बुढ़ा को सोनी। अब के तन लाके गाऊंगा भी सब है, मन्नत को लगे आने को बेचारा जाना पड़ेगा गांव में। तो ये बताओ थे, मैंने आगे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो थारे गांव में थे विकास कार्य बताओ कि हमारे गांव में कुछ है? काम है मारो तो देखो, स्कूल का विकास होना बहुत जरूरत है, वो तो हो को नहीं, मानने तो इनकी कोई आशा है ही को नहीं है। सांसद की है न मिलेंगे, इब के लगे थारे गांव मतलब कहने ज्यादा वोट मिलेगा अगर बुढ़ानिया जी काम नहीं कराए तो? नहीं, बुढ़ानिया काम नहीं कराए तो हमारे की है कि दूसरों पकड़ लिया, कोई क्या दिक्कत है और का नहीं है, जम दुनिया जाम रहे। एक बात है, पकड़े भी फायदे को नहीं पकड़ने चाहिए, जिम्मेवारी लेंगा, पकड़ लियो चाहे जिम्मेवारी एक साथ उतरे। गांव में जो पानी की समस्या है ना, ऐसे बत्ती और कोई समस्या नहीं है गांव में, पानी पीने को कोई नहीं है। रोज की नहर लावे, नहर गांव को पटना का ढाल के छोड़ दी, वो पानी उल्टो चलिए जाए। नहर आई है गांव में कभी? एक बात और बताओ, मैंने देख के चला जाए नहर आ जाएगी, नहर आवे को नहीं, नहर पर्ण जाए। अच्छा, गेलड़ो चुनाव थे नहर खातर वोट दिया, नहर की खातिर दिया, बोले नहर आवेगी में पानी पीने की खातिर गिलास पानी को कोनी आवे, उठे पानी नहर लाके रोज की छोड़ दी, नहर है। तो ये वोट मांगना होगा के को कहते?
मैं कहांगा कि उनका सिर तो मैं झुका जाती साया मरता और क्या करूंगा। मन नहीं बताओ थे ये जो बड़ा बड़ा नेता एमएलए है एमपी है वोट मांगने हम घर पे थोड़ी आवाज चौक में खड़े हो गया पानी भी भाई ले हमें वोट तो मैं दे दिया, चलो वोट तो मार दिन को है, फिर पानी तो मारी प्यास तो भाई बुझा में कभी थरकन घर आके वोट मांगे, घर आके वोट कौन मांगे नहीं है चौक में हमें हटे चौक में हमारा आके चल जाए आके चल जाए। चले जाएंगे, थारा पानी की समस्या मेट देंगा, थारा स्कूल की समस्या मेट देंगा, थारा गलियां की समस्या मेट देंगा। मेटने को नहीं क्या की, सिर्फ वोट लिया जगह बाद में कोई को नहीं आवे, सुन करने दिखावने को नहीं, नहीं देखी दिखावने को कड़ो कड़िया तो कोनी की थारो तारा नगर बोली दूर गांव में रह गयो जदी राजगढ़ के ना उतारे कोई सुनो तो बात तो उसके कोई को नहीं आवे हमारी सुनाई करने। तो इब के जो नेता होंगे थारे गांव में तो इब के गांव को एक को रहेगा कतरा बतरा खिंडन में हमारे गांव को खिंडन में एक को है, बिल्कुल है हमारे गांव को। स्कूल बारह को नहीं होगा जब मैं वोट को दिया। अच्छा हाँ बस इब नोटों में लगाना पड़ जाए लेकिन वोट कौन दिया हमें। अब वोट कौन हाँ जब तक हमारे स्कूल को ये कर्मोदी नहीं होगा 12 तक नहीं होगा जब तक कौन दिया। बड़ी हमारी सबसे मोटी समस्या लड़कियां जावे ना उनके लिए समस्या है। आपको नाम क्या? मालाराम। मालाराम जी, बड़ी गांव की बड़ी पीड़ा है यार कि सरकार जब चुनाव लड़े ना तो ये नेता है ना गाड़ियां में बैठ बैठ के मुख्य चौक में पहुंच जाए, लेकिन बाद में ये 5 साल तक कहीं सुने को नहीं। गांव प्यासों में रहे कि बच्चियां परेशान हो रही हैं आठे अतरा 7-7 10-10 किलोमीटर स्कूल में जाने पे भूखी प्यासी रहे, मन टाइम को पर साधन को नहीं मिले आवन खातर। और सरकार 4.5 साल बाद में फिर ये गामा में घूमे और फिर आवे और फिर वोट मांगे। अब की बार थारो पूरे गांव को एकजुट होके के संदेश रहेगो नेता मन उरे जो अच्छी स्वागत करा खुर्सी करा खा माता काल जा सुविधा पानी की व्यवस्था खूब करा में सगळो काम इकट्ठो हो जा। अच्छा हाँ और न्यूकाऊ बेसी थारे यो काम केड़ो भी तोले होगा केड़ा तोले रहे धरा जदी पानी कौन मिलियो ना केड़ा हूं कौन पे देंगे नोटा ही मारा गाली थे। निर्मल जी एडवोकेट हमारा रिश्तेदार है, ताना के क्षेत्र में एडवोकेट है, मान्यता एडवोकेट है, वैसी बात को नहीं। अच्छा अच्छा ए बे आया हमारा रिश्तेदार हां मारो है के वोट देने को बिल्कुल क्यों का मारे तारा वोट है हाँ नहीं देगा जिंदगी भर मतलब बोल रहे जाओ बोले बहन एक बारी खड़ी होते रिश्तेदार वोट कौन दिया वोट दिया मैं अच्छा स्वागत करियो जिसे अब दिया ऐसा थोड़ा सहयोग भी करियो। लेकिन जगह बाद मुड़ के हमारे गांव में न तो वो आयो है तो गांव के प्रति कोई मतलब कि अच्छा कोई काम को नहीं किया अभी तक। अच्छा कोई ना तो विपक्ष आयो ना पक्ष आयो रे कोई को नहीं आयो हमारे तो अना यह सोच रहा कि कुमार है बोल बोकरेगा पड़ा रहेगा नहीं अपन के मतलब है गया। तो बात करूं मैं गांव में मतलब ज्यादातर घर मतलब कुमार है सब कुमार है मतलब टोटल कुमार है जो हरिजना का मेघ वाला घर है ना 8 है 7 है भी इतना घर मेघ वाला का 5 घर है लुहारा का किसी पर शाकी बस अपने चैन पर डानी अपने बीच में किसी को दूर को नहीं वह है बाकी मतलब सारा कुमार ही कुमार है। ये कम से कम 1070 है कितना वोट 1100 वोट हो गया। ताऊ जी पेंशन पालिशन आ जाएगा टाइम पे पेंशन तो आ जाए कितना रुपया है 1000 रुपया कर दी पहले 800 इंधारी 1000 पहले 500 चली ये बढ़ा दी ईद कौन बढ़ी है 1000 कर दी तो 1000 पहले गया है पहले के गए हाँ तो इब का खेला गया कौन जीता को थारा तरनगरू अच्छा तारा नगरू तारा नगरी में लगा रखे उठे जो हमें तो उला पेपर जीत के वोट लेके फिर से वो सीकल की कौन दिखाऊं है तो न्यू का आठ है कि जो बच्चियां हैं वो जन किन्ने जाए तू हैं तो मैं थाने क्यों पूछे थे केला तो लो थाने को पूछो को नहीं इतना सरपंच बन लिया इतना मेला बन लिया तो मेला मानने मेरा नाम गुरजाल है एक नए पीछे को शौक कौन दियो कोई पट्टे को कोई और क्या को मकान को एक पीछे को। अच्छा ये बात देखो ये बात कर रहे हैं कि मकाना की बात आई प्रधानमंत्री जो योजना है जो मकाना की बहुत थाने मकान मुकुन मिले को नहीं आज तक तो न्यू बताओ मैंने राशन पानी तो मिला है ना जो कोटालो वो तो मिला है वो मिला है खटा बांट के जाए डीलर हाँ गाँव में बांटा है गाँव में बांटा है कै दिन बांटा है वो महीना बांटते हो नहीं 2 दिन बांटा है 3 दिन बांटा है 2 दिन 3 दिन बांट सौर बढ़िया खड़े हुए डीलर अपने काम को है अपने काम को है और जितना मान लो ग्राम सेवक वगैरह देखो आपा किसान आदमी आपा ने केसीसी लेने खातर भी जमीन कागज बनवाना पड़े पटवारी के जाना पड़े तो अतरा कोई अड़चन वगैरह आई है पटवारी पास का ग्राम सेवक का पटवारी हमारे में कोई अड़चन पैदा हुई को नहीं आज तक है क्योंकि पटवारी तो भैया अपनों के होंगे अपने रकबे में तो पटवारी तो तैनात कर रखी है वो तो काम करेगा उनको जिम्मेवारी बने होगी और केसीसी ले को वो तो होगा क्या घर चला गया है
फर्ज देने हो तो फर्ज दे दो, वो तो कोई दिक्कत कौन दे। तो तेनू बताओ मैंने आपा जितना मान लो इब कहने देखो कि 2021 को किसान जो बैठे हैं फसल बीमा कौन मिलियो, 22 में करो या आपत्ति लग गई, ठीक है। अभी कई बार न्यू भी खबर है बीच में अट गई 2021 तो क्रॉप कटिंग आधार पर देने को लग रहा है, सेटेलाइट आधार पर 200 करोड़ में सल्टा के जाता रहा। तो क्या लगा है की बार है वो जो यो आंदोलन है कटे न कटे बांगे चुनाव के ऊपर प्रभाव डालेगो? डालेगो, बिल्कुल डालेगो, बिल्कुल डालेगो। तो अब की न्यूज सुने कि कामरेड भी खड़ा होगा, तो अब की बार किसान कहेंगे सक जाएंगे, कामरेड सक जाएंगे या पार्टियां सक जाएंगे? कामरेड करनी भी जांच कहीं, काम जांच कहीं, क्योंकि देखो दोनों पार्टी जो है ना, बीजेपी और कांग्रेस, इनमें से कॉमरेड ही बढ़िया पार्टी है, ताकि ये आंठ लगावे। अगर क्यों कि 24 घंटा जाके देख लो धरने प्रदर्शन करता रहे बेचारा भूखा 3-4 पासा है, लेकिन सुनवाई कोई करे, कोई सुनाई करेगा। और आना ने वोट दे दिया और सहयोग दे दिया और गाड़ियां घर से तेल बाढ़ के आप वोट खाता अपना आदमी आ गया कोई जरा एमपी साहब है और अपना आदमी, चलो ठीक है भी आप पार्टी से जुड़े रहा और बाढ़ पड़ जाए घर से भी पैसा कौन मांगे जाओ। इब के क्या लगा थाने थे बैठे हो रहे अब के जो वोट मांगना होगा गांव में, तो किसान वाली बात ये देखो, ये 2 जून हुआ कलेक्टर के सामने बैठे हैं, 28 जनवरी में बैठे हैं राजगढ़ एसडीएम कार्यालय बारे बात कहोगा के? बात तो कहना बताई जाएगी, कहोगा कहे जाएगी बात तो, क्योंकि किसान भी थे यो मेरे। किसान किसान तो सारा है, किसान ही खेती भाव तो ये सारा ही भाव किसाना गांव है उरे थाने सारा ही किसान ही अब गांव में देखो बात तो मौके पर सारी कही जाए, पर बे बात को समाधान को नहीं हो, बात को नहीं हुआ समाधान को नहीं हुआ बैम, फिर बाद में लास्ट में आ जाए आप कमाओ और खाओ बस। न्यू कौन लगे आप वोट की चोट मारा तो अपनी बात सुने जा ना कौन नहीं है, कौन लगे कौन लगे जितना वाले धारा कितना वोट है गांव में? 1100 1100 में 500 ऑटो पे पड़े हैं, तो बांगे किन की तो बेरो पट्टे बाने किन बेरो को पट्टे है ने पड़ेगा सर, कौन पड़ेगा? पड़ेगा सर, सामूहिक का कोई बहिष्कार होएगा गांव में, विकास कार्य नहीं होएगा तो खड़े फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। मान बेरो पट्टे भाई देखो थे आया हो गांव थारा भी है, आनी जानी है गांव, बरसना वाला कोनी होगा गांव, और जो आदमी आवे उनकी सेवा करो, उनका फर्ज बने, गांव राम का फर्ज बने भी आपने करना आया क्या भी आवे क्यों आने काम पड़े और सेवा करे, जो का मतलब है फायदो गलत ठावे जो उनको के तरीको है। अब मारे बताओ बा पहले सी बात है ना, निर्मल जी हमारे रिश्तेदार खड़े हो या बोडानिया सामने में वोट कौन दिया, क्यों कौन दिया कि भी अपने रिश्तेदार खड़े हो क्यों? मोडासी गांव है, मोडना का गांव है, उन्हें वोट दिया। पंचायत में मारा मोडासी डानी और मांगला यानी बीच में सेंटर में, सेंटर का कायदा कौन सा है? डानी कुमारा ने और बुडानिया साहब ने कृष्णा मिलके वो सेंटर बना दिया मोडासी में, स्कूल 12 का दे दिया। वोट ज्यादा मिले वोट ज्यादा मिले, वोट की तो बताओ आगे बीमारी यही होगी ना, स्कूल भी दे दिया 12 का और पंचायत भी बना दी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बना देने का वोट दिया है भाई, ठीक है आप दियो को नहीं क्या लगा कौन जीतता को आगे देखा वो तो आगे घटाई तो आगे टाइम है आगे देखो मैं गांव की कुछ दिखाने का प्रयास था करूंगा। ये टुंटी है 4.5 साल बनेगी जरूर है, लेकिन पानी की व्यवस्था और को नहीं। ये देखो ये व्यवस्था है एम पानी को नहीं है, टुंटी जरूर बना गया है। अठे पैसा लगा के सरकार का अठे जनता का पैसा का दुरुपयोग जरूर करे गया है, लेकिन अठे बिल्कुल भी पानी को नहीं है। 4.5 साल पानी पीने की हालत यह है कि जल जीवन मिशन के तहत जो काम हटाना वह पाइप ये पड़ा है, देख सको थे कैमरे के सामने अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखो, ये देखो ये पाइप पड़ा है। 4.5 महीना पहले आठे कुछ गलियां हैं वह खोद के जरूर गिर गई, लेकिन आठे यो भी आरोप है कि ठेकेदार जो आयो बड़ा दुकान वाला पीसा खा के भी आज गयो। ये देखो ये जल जीवन मिशन वाले ये गड्ढा खोद खोद के छोड़ दिया गाँव में। अच्छा ये पूरी गली पाड़ के छोड़ दिए। ये हालात है जल जीवन मिशन की, जो सरकार कागजां के ऊपर कहती आई कि हर घर ने में नल देंगा जल देंगा, लेकिन अठे जल की बात छोड़ो, या पाइप ही बारने पड़े तुरते तक तो पाइप कद काटेगा बाद में अठे पानी आओगे। हाँ यही विधानसभा राजगढ़ में दिक्कत है, यही तारानगर में दिक्कत है। आज मैं आए तो नजदीकी क्षेत्र है, तो मैं चलो अठे ग्रामीणों बातचीत करा और आगे समस्या कौन सी भी आप पूछने का प्रयास करा। और कल फिर एक नए वीडियो के साथ में मैं आपके बीच में फिर हाजिर होऊंगा।